हमारे गुरुजी समझाते रहते थे, बड़ी अच्छी बात समझाते थे गुरुजी। कहते थे यदि बैलगाड़ी कोई आ रही है और तुम्हारी गाड़ी जा रही है तो जरा दूर निकालना अपनी गाड़ी। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले बैल उचक जाएंगे, चमक जाएंगे, तो बैल दूसरी तरफ भागेंगे तो बैलगाड़ी का पिछला सिरा मुड़ करके तुम्हारी गाड़ी में लड़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा आपके साथ हुआ है? बोले कई बार हो गया है। तुम्हारे साथ हुआ नहीं, हम पहले से बता देते, यही हमारी दुआ है। जो हमारे साथ हुआ है वही तुमको बता दिया, यही दुआ है। ऐसे ऐसे अनुभव की बातें बहुत बताते थे। हमारे छोटे गुरु जी थे पूज्य श्री गुरुमन साहब जी, वो कहा करते थे, बड़ी मार्मिक बात कहते थे कि नया काम मत बनाओ, कोई वाद विवाद मत खड़ा करना, कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक ठाक रास्ते पर चलते रहो। माता पिता जिस अनुभव के सिंधु में गुजर चुके हैं, याद रखना ऐसे माता पिता की बलिहारी है। गुरु रास्ता भटकने से पहले तुमको सावधान कर देता है। दुख आने से पहले गुरु तुम्हें ज्ञान का सिग्नल दे देता है। और याद रखना, बर्बाद होने से पहले गुरु अपने सत्संग के शब्दों से तुमको सावधान कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सदगुरु अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा तुम्हारा सब सुधार कर देगा। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कुसंगत में पढ़ करके तादाद से अधिक बिगड़ जाता है, और सत्संगत में पढ़ करके अनलिमिटेड सुधर जाता है। इंसान के रूप में भगवान जैसा दिखने लग जाता है। मेरे पास में उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले के एक सज्जन अपने बेटे को लेकर आए, बोले ये बहुत बिगड़ गया है। उनके बेटे को आशीर्वाद दिया, समझाया, थोड़ा प्रभाव पड़ा, बेटा चेंज हुआ। 1 साल बाद फिर लेकर के आए आशीर्वाद, मृत्युंजय फिर लेकर के आए, बोले ये तो हमसे भी ज्यादा सुधर गया है, मैं पीछे हो गया, मुझको भी आशीर्वाद दो, मैं भी सुधरूं। बोले ये तो जितना बिगड़ा था उतना ही टाप हो गया है। अपने बच्चों को भी गुरु का दर्शन कराइए। बच्चे की बुद्धि गुरु को देख करके सोचती है ये कौन है, ये कैसे हैं, क्या सुना रहे हैं। बच्चों के कोमल हृदय पटल पर गुरु के ज्ञान भरे शब्दों का असर पड़ता है, और धीरे धीरे वो असर उनकी कसर को निकाल देता है। हर व्यक्ति के अंदर, याद रखना, साधु और डाकू दोनों बनने के संस्कार हैं। महान और शैतान दोनों बनने के संस्कार हैं। एनर्जी एक ही है। कुसंगत मिल गई तो शैतान बन जाएगा, और सत्संगत मिल गई तो महान बन जाएगा। जैसे अंगुलीमाल कुसंगत में पढ़ करके डाकू बन गया, परंतु महात्मा बुद्ध की संगत को पा करके अंगुलीमाल बहुत बड़ा साधु बन गया। जैसे रत्नाकर कुसंगत पढ़ करके डाकू बन गया, लेकिन सप्तऋषियों की संगत को पा करके फिर साधु बन गया, जिसका नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के नाम से अयोध्या में हवाई अड्डा बना हुआ है, क्योंकि राम भगवान भी वाल्मीकि के आश्रम पर गए थे। एक दिन वो था जब वो डाकू था, उस रास्ते से लोग जाते नहीं थे। समाचार फैल जाता था कि
रत्नाकर डाकू रास्ते में बैठा है गड़ासा लेकर। आज वो दिन आ गया, सत्संगत का प्रभाव, सप्तऋषियों की कृपा। वो रत्नाकर डाकू साधु बन गया और ब्रह्म ऋषि बना। भगवान राम भी उसके आश्रम पर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जिसके पास में इंसान भी आने में डरते थे, आज भगवान भी उससे आशीर्वाद मांग रहे हैं। इंसान जिस दिन अपने को बदल लेता है, उसी दिन भगवान भी उसके चरणों में प्रणाम करता है। और इंसान जब बिगड़ जाता है कुसंगत में पड़ करके, तो इंसान से इंसान भी दूर होता चला जाता है। इसलिए निवेदन करूंगा, तुम्हारे अंदर संभालने की शक्ति है, तुम अपने आप को संभाल सकते हो। जो विद्यार्थी 50% नंबर लाता है, अगर वो ठान ले, कसम खा ले, संकल्प ले ले, वही विद्यार्थी 90% नंबर ले आएगा और कलेक्टर बन जाएगा। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारा प्रण, तुम्हारे भीतर पड़ी हुई सुसुप्त शक्ति को भी जागृत कर देता है, भटकते हुए मन को ठहरा देता है। विद्यार्थी जीवन सबसे कीमती जीवन होता है। विद्यार्थी का मतलब होता है, ये समय ऐसा है तुम विद्या का अर्जन कर सकते हो, गुणों को एकत्र कर सकते हो, और ये वक्त ऐसा है जो तुम नई नई चीजें सीख सकते हो। विद्यार्थी जीवन लंबे जीवन की तैयारी का वक्त है। जो जवानी गुजारोगे, बुढ़ापा गुजारोगे, विद्यार्थी जीवन की सफलता से तय होगा कि तुम्हारी जवानी और तुम्हारा बुढ़ापा किस तरह से गुजरेगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में याद रखना, बचपन बहारों में मत खोइए। जिन्होंने बचपन को बहारों में खोया है, उनकी जवानी त्योहारों में नहीं बीतती है, उनकी जवानी कांटों की राह पर गुजरती है।